जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी उसको लेकर के एक काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है अब आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आप जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि ये जो नया सर्कुलर आ चुका है इसके अंदर जो बातें लिखी हैं इसका बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा वो सारी चीजें समझ लीजिए। सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है वो किस चीज की बात करता है। सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 बात करता है कि अगर आपकी रिटर्न में कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो आपने डिक्लेयर किया है लेकिन आपने उसका पेमेंट जो है वो नहीं किया, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका अनपेड है, तो उसे टैक्स ऑफिसर रिकवर कर सकता है विदाउट गिविंग नोटिसेस अंडर सेक्शन 73 और 74। यानी कि 73 और 74 के प्रोसीजर को फॉलो किए बिना 75/12 के अंदर अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स अनपेड रह जाता है तो उसको रिकवर करने की पावर टैक्स ऑफिसर्स को दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है इसके डेफिनेशन में आपने अगर कोई जीएसटीआर 1 में टर्नओवर डिक्लेयर कर दिया है और उस टर्नओवर के बेसिस पे आपकी जीएसटीआर 3B में टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे होती तो उसको भी मान लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B में अगर डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को 75/12 के अंतर्गत रिकवर किया जा सकता है बिना आपको नोटिस सर्व किए, बिना आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए। तो यहां पर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आ रही है लोगों के सामने कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कई बार जेन्युइन सिचुएशंस जो है वो आ जाती है कि वहां पर आपको कोई ना कोई गलती जो है वो आपसे हो जाती है और अगले महीने या अगले क्वार्टर में वो एडजस्टमेंट है। तो इन सिचुएशंस में विदाउट नोटिस रिकवरी सही नहीं है। तो इसको लेकर के यहां पर अब गाइडलाइंस फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 रिकवरी होती है सेक्शन 79 में। जो केसेस कवर्ड है एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75। एक्सप्लेनेशन में इसीलिए क्योंकि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के डिफरेंस का जो मैटर है वो सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन में कवर्ड है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये सर्कुलर, ये गाइडलाइन जो है वो इशू किया है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे ये क्या बात कर रहा है। यहां पर अक्टूबर 2022 से काफी सारी चीजें जीएसटी के अंदर बदल चुकी हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता क्या क्या चीज बदल चुका है सेक्शन 75 में, सेक्शन 34 में, 37 में, 16 में, तो आप हमारी अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन अगर नहीं अभी तक देख पाए हैं तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों को टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिस्पेक्ट में फाइल करना है, इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन किस तरीके से आपको ऑनलाइन फाइल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा 30 अक्टूबर 2022। तो आप दोनों ही चीज के लिए रजिस्टर या सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर। अब यहां पर जो सिचुएशन आ रही है वो देखिए क्या बताया गया। सिचुएशन क्या है कि आपके जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है, आपको रिकवर कर लिया जाएगा आपके द्वारा पैसा जो है वो बिना नोटिस दिए। तो डाउट्स रेज किया गया एंड द फील्ड फॉर्मेशंस रिगार्डिंग मॉडलिटीज ऑफ द इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स इन द केसेस कवर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 75। एक्सप्लेनेशन में वही जीएसटीआर 1 और 3B का डिफरेंस जो है वो दिया गया है। यहां पर फॉर रेफरेंस फिर से लिखा गया है वो बात। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन this expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of the details of outward supplies furnished under section 37 मतलब GSTR 1 but not included in the return furnished under section 39।
1 में है 3B में नहीं है, तो ये एक्सप्लेनेशन की बात। From the perusal of the above provision, it is clear that where the tax payable in respect of the details of outward supplies, जो कि किसी ने GSTR 1 में डाला है, but has not been paid through GSTR 3B either wholly और पार्टली, चाहे वो पूरा अमाउंट डिफर कर गया या कुछ पार्ट डिफर करता है, और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच टैक्स रिमेन्स अनपेड, वो अनपेड है, then in such cases short paid tax on such self assessed liability shall be liable to recovered under the provisions of section 79. लेकिन there may however be some cases where there may be a genuine reason for difference between the outward supplies जो कि GSTR 1 में है and those declared in GSTR 3B. कई बार होता है genuine reasons होते हैं 1 और 3B में डिफरेंस के। For example, the person may have a typographical error, यानी कि टाइपिंग एरर हो गया, और may have wrongly reported any detail in GSTR 1. GSTR 1 भरते समय कोई एरर हो गया, या फिर आपने रॉन्ग डेटा रिपोर्ट कर दिया है GSTR 1 में या फिर GSTR 3B में। Such errors or omissions can be rectified by the said person in the subsequent GSTR 1 or as the case may be GSTR 3B as per the provisions of section 37(3) और section 39(9). क्योंकि section 37(3) आपको GSTR 1 अमेंड करने का अलाउ करता है और section 39(9) GSTR 3B अमेंड करने का अलाउ करता है। There may also be cases where a provision of subsection 9 of section 39, यहां पर अब बताया जा रहा है कि where a supply could not be declared by the registered person in GSTR 1 of an earlier tax period. ऐसा हो सकता है कि पिछले टैक्स पीरियड में कोई सप्लाई डिक्लेयर करनी थी, वो डिक्लेयर नहीं करी गई और वो करंट महीने में डिक्लेयर करी गई है GSTR 1 में, दो द टैक्स ऑन द सेम वाज पेड करेक्टली इन GSTR 3B। मतलब अब समझिएगा यहां पर क्या सिचुएशन को कवर किया जा रहा है। मान लेते हैं सितंबर 2022 का एक इनवॉइस आपके GSTR 1 में डालना छूट गया, लेकिन आपने इस सितंबर की GSTR 3B में एक्चुअल जो टैक्स बनता था इंक्लूडिंग वो सप्लाई जो कि GSTR 1 में नहीं गई है वो भी इंक्लूड कर दिया है, यानी कि टैक्स तो पे हो गया। अब जब अक्टूबर की GSTR 1 को भरेंगे तो उसमें सितंबर का वो इनवॉइस जिसमें सितंबर के अंदर ही टैक्स जमा हो गया लेकिन अक्टूबर के अंदर GSTR 1 में सिर्फ रिपोर्टिंग हुई है, तो अक्टूबर में 1 और 3B में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में रिकवरी जो है वो गलत हो जाएगी। The details of such supply may now be reported by a registered person in GSTR 1 of the current tax period, यानी कि अक्टूबर में। In such cases there could be a mismatch between 1 and 3B, क्योंकि 1 में तो अक्टूबर में है और 3B में तो है नहीं, 3B तो सितंबर के अंदर चला गया वो। Therefore, in all such cases, an opportunity needs to be provided to the concerned person to explain the difference between 1 and 3B, जो कि अमाउंट शॉर्ट पेड है और द अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एंड इंटरेस्ट देयर ऑन बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ रिकवरी। ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। अगर 1 और 3B में भी डिफरेंस है तो उसके लिए पहले आपसे जवाब मांगा जाएगा। अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नोटिस को इग्नोर कर गए तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जा सकती है, क्योंकि यहां लिखा गया है इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन आइदर फेल्स टू रिप्लाई टू द प्रॉपर ऑफिसर, अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया और फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट शॉर्ट पेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन द कम्युनिकेशन, जिस टाइम पीरियड में आपको बताया गया है जवाब देने के लिए, अगर वो आप नहीं करते हैं एज मे बी परमिटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, देन द प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ द सेड अमाउंट may be initiated by the office। तो उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो करी जा सकती है। लेकिन आपने जो रिप्लाई दिया where the said registered person fails to explain the reasons for such difference to the satisfaction of the proper officer, आपने रिप्लाई दिया ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा
तो वहां पर भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको अब मौका दिया जाएगा, उस मौके का फायदा आपको उठाना है ताकि आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो ना हो सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 13B में डिफरेंसेस के बाद भी आपको नोटिस जो है वो दिया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।